नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के पुनर्विकसित हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है और इससे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को आधुनिक एवं विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास से राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया और सभी मेधावियों को यहां सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे थे। तो देखिए, 75 पुनर्विकास स्टेशनों का ये उद्घाटन हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी पहल के तौर पर बताया जा रहा है। हर्रावाला स्टेशन का कायाकल्प यहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है और इसके साथ ही एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। और इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के पुनर्विकसित हर्रावाला रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है और इससे रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को आधुनिक एवं विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास से राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो इसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास से राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर मेला नियंत्रण भवन में 7 राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धम ने कहा कि कांवड़ मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहीं बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर विस्तृत चर्चा होगी। आगामी 10 से 12 दिनों की यात्रा को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक डायवर्जन, सूचना आदान प्रदान और डीजे संचालन को शासन के तय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बताते चले कि डीजे संचालन और शासन के तहत मानकों के सुनिश्चित करने के लिए यहां पर उसके अनुरूप बनाया गया है। किसी भी तरह की कोई भी अगर नियम का उल्लंघन होता है तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कांवड़ यात्रा को लेकर और ऐसे में 7 राज्यों का मंथन किया जा रहा है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर रणनीति बनी और साथ ही 7 कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए भी कई विशेष तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां हरिद्वार में कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर मेला नियंत्रण भवन में 7 राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक और अधिकारी शामिल हुए। मेला है श्रावण मास का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है इधर नॉर्थ इंडिया का, जिसमें कि हरिद्वार एक केंद्र बिंदु होता है और इसमें आसपास के पूरे क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। तो इसीलिए इन सभी हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उनके उच्च अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की और जिसमें सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। विशेषकर कैसे समन्वय बनाया जाए, कैसे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर किया जाए बिना किसी अनहोनी के वो अपने ऑब्जेक्टिव में पूरा। तो कांवड़ यात्रा को लेकर देखिए विशेष बैठक की गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी कांवड़ियों को न हो और साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर भी खास इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा 2026 पर 7 राज्यों का मंथन किया गया है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष रणनीति बनाई गई है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में अग्निवीरों के सम्मान और भविष्य को लेकर बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां अग्निवीरों के लिए विशेष अग्निवीर सेल स्थापित किया जाएगा। सेवा मुक्त अग्निवीरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए होम स्टे योजना में विशेष अनुदान देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सेना में सेवा देने वाले हर युवा को सम्मानजनक भविष्य देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। तो देखिए, उत्तराखंड में बनेगा देश का पहला अग्निवीर योजना। और देखिए, ये तमाम उन अग्निवीर युवाओं के लिए बेहद एक तरह से कहे तो अच्छी पहल बताई जा रही है। और इसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश दिया है। दानजय, देखिए ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां अग्निवीरों के लिए विशेष अग्निवीर सेल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही सेवा मुक्त अग्निवीरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और इसके साथ ही अग्निवीरों के लिए होम स्टे योजना में विशेष अनुदान देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा देने वाले हर युवा को सम्मानजनक भविष्य देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। और वहीं देहरादून की परेड ग्राउंड में आयोजित हरेला उत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरेला केवल पर्व नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का जन आंदोलन है। उन्होंने प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए बताया कि इस वर्ष पूरे उत्तराखंड में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोक कलाकारों, शिल्पकारों और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहन देने और इसके साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाने की बात कही है। तो लोक संस्कृति और कलाकारों को सम्मानित किया गया। हरेला प्रकृति संरक्षण का जन आंदोलन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उसके साथ ही प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने की भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से अपील की। इसके साथ ही इस अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए बताया कि इस वर्ष पूरे उत्तराखंड में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोक कलाकारों, शिल्पकारों और हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों को प्रोत्साहन देने और इसके साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति को नई पहचान दिलाने की बात भी कही है। तो अल्मोड़ा के प्रदेश भर में देखिए, चाहे वो कोई भी जिला हो, 10 लाख पौधे लगाने का ये बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम एक पौधा जरूर लगाएं। इसके साथ ही लोक संस्कृति और कलाकारों को सम्मानित किया गया। हरेला पर्व से जुड़ने के लिए भी अपील की गई है। हरेला प्रकृति का एक स्वरूप है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि किस तरह से एक पेड़ बहुत जरूरी है, हरियाली बहुत जरूरी है जीवन में, इसलिए एक पौधा अवश्य लगाएं और साथ ही साथ उसके संरक्षण की भी जिम्मेदारी लें। एक पेड़ मां के नाम पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ऐसे में सभी से अपील करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। और वहीं आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व पर राज्य स्तरीय एक पेड़ मां के नाम बृहद पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और प्रदेशवासियों से पौधे लगाने और उनके संरक्षण का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की, जिनमें वृद्ध जागेश्वर का विकास, पेयजल योजना, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और जागेश्वर अर्तोला क्षेत्र में मोबाइल टावर स्थापना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो एक पेड़ मां के नाम लगाने का ये अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया और इसके साथ साथ उन्होंने सभी से अपील की कि एक पौधा अपने मां के नाम जरूर लगाएं। जागेश्वर क्षेत्र के विकास के लिए भी नई घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। इसके साथ ही साथ उन्होंने पौधारोपण किया, यहाँ पर तमाम चीजों को बारीकी से देखते हुए नजर आए।
और वही सिलक्यारा टनल में शॉर्ट ट्रीट का हिस्सा गिरने से एक हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिकों की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने घटना की समीक्षा कर मृतक के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने और पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक गृह जनपद भेजने के निर्देश दिए और साथ ही हादसे की विस्तृत जांच, सुरक्षा मानकों की समीक्षा और टनल संचालन की एसओपी को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां अधिकारियों से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। तो टनल एसओपी होगी, जिसके बाद सिलक्यारा हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है, इसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने उनके गृह जनपद ससम्मान से भेजने के लिए भी बात कही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने इस घटना की समीक्षा की है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते चले, नीति आयोग की निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में उत्तराखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य को पर्वतीय और इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है, जबकि देश भर में 47.5 अंकों के साथ 11वां स्थान प्राप्त कर फ्रंट रनर श्रेणी में जगह बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये निवेशक हितैषी नीतियों, पारदर्शी शासन और बेहतर औद्योगिक माहौल का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश आधारित ढांचे और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार निवेश आधारभूत ढांचे और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके और इसके साथ लगातार उसके आधारभूत ढांचे और रोजगार के नए अवसर विकसित करने की भी बात कही जा रही है। पर्वतीय राज्यों में ये पहला स्थान है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा है कि यह निवेशक हितैषी नीतियों, पारदर्शी शासन और बेहतर औद्योगिक माहौल का परिणाम है। इसके साथ ही साथ निवेश अनुकूलता सूचकांक में उत्तराखंड अव्वल आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार निवेश आधारभूत ढांचे और रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। और उत्तराखंड सरकार की महक क्रांति नीति के तहत राज्य में 22,750 हेक्टेयर क्षेत्र में 7 एरोमा वैली विकसित की जाएंगी, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक में बताया है कि इस योजना से करीब 91,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। तो वही चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी और उधम सिंह नगर में डैमक्स, रोज, तिमोर, सिंध, इसके साथ दालचीनी और लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और ऐसे में किसानों को नर्सरी खेती, प्रोसेसिंग, प्लांटिंग और मार्केटिंग पर 50 से 80% तक अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही साथ सरकार का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में संगंध पौधों का कारोबार 100 करोड़ से बढ़ाकर 1,179 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। तो सगंध फसलों से किसानों की भी आय बढ़ती हुई नजर आएगी। 22,000 हेक्टेयर में बनेंगी 7 एरोमा वैली। 91,000 किसानों को इससे लाभ मिलेगा, यानी कि 91,000 किसान लाभान्वित होते हुए नजर आएंगे। महक क्रांति नीति पर सरकार इस वक्त फोकस करते हुए नजर आ रही है, जिसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस योजना से खासतौर से किसानों को भी बहुत लाभ मिलती हुई नजर आएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के लोकपर्व हरेला के अवसर पर कुर्मांचल सांस्कृतिक कल्याण परिषद हाथीबड़कला शाखा के पदाधिकारियों ने देहरादून स्थित शासकीय आवासीय पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ परिषद के सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति संवर्धन और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। मंत्री गणेश जोशी ने हरेला को प्रकृति के प्रति आस्था और जिम्मेदारी का प्रतीक बताया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधारोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। इस दौरान परिषद की अध्यक्ष पुष्पा बिष्ट सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो देखिए, इस दौरान कई पदाधिकारी मौजूद रहे और साथ ही साथ हरेला पर्व के बारे में यहाँ पर बताया गया। और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधारोपण करने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की है। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष पुष्पा बिष्ट सहित कई पदाधिकारी इस पूरे आयोजन में शामिल रहे।
तो हरेला पर्व पर मंत्री गणेश जोशी को शुभकामनाएं दी गई। पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण का भी संदेश दिया गया। लोक संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण पर भी जोर दिया गया और इसके साथ ही साथ सभी को भी हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए नजर आए। तो हरेला पर्व पर मंत्री गणेश जोशी को शुभकामनाएं दी गई। पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण का संदेश दिया गया। न सिर्फ पौधारोपण बल्कि उसके संरक्षण करने की भी जिम्मेदारी स्वयं ही वहन करने की बात कही गई। पूर्वांचल परिषद के पदाधिकारियों से की मुलाकात की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं, जहां हरेला पर्व पर मंत्री गणेश जोशी को शुभकामनाएं दी गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रत्येक जनपद में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक मंडल में 2-2 नई सोसाइटी विकसित कर सहकारिता सेवाओं का विस्तार करने पर जोर दिया। मंत्री ने प्रदेश भर के सहकारी बैंक और समितियों के भवनों को एक समान रंग और स्वरूप देने तथा सभी समितियों की भूमि की रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने विभागीय योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल देते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। तो मंत्री धन सिंह रावत ने सख्त दिशा निर्देश दिया है। इसके साथ ही सहकारिता सेवाओं के विस्तार पर जोर देते हुए नजर आए, जहां हर जिले में बनेगी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि एक विशेष पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बताते चले कि इसका लाभ लोगों को मिलता हुआ जरूर नजर आएगा और साथ ही इसकी बता दें कि सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। तो देखिए, रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ मंत्री ने प्रदेश भर में सहकारी बैंक और समितियों के भवनों को एक समान रंग और स्वरूप देने, इसके साथ ही साथ सभी समितियों को भूमि की रजिस्ट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। ऐसे में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया है कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की छोड़कर अधिकांश परियोजनाएं पूरी तरह से पूरी हो चुकी हैं, जबकि सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े करीब 75% कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष काम अगले 2 से 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। धाम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इन कार्यों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। बेहतर सुविधाओं के चलते इस वर्ष अब तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। जारी हैं। वहाँ पर जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कॉमन एमिनिटीज़ हैं, उसको छोड़ के बाकी सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और जो पब्लिक एमिनिटीज़ हैं वो 75% से ऊपर उसकी भी प्रोग्रेस हो गई है और अगले 2 से 3 महीने में हम लोग उसका भी कार्य पूर्ण कर लेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर तरीके की ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे पेयजल की लाइन्स हो, चाहे विद्युत लाइन्स हो, चाहे सोलर स्ट्रीट लाइट हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सभी कुछ वहाँ बनाया गया है और इस सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सुपरविजन है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं करते हैं। साथ ही साथ इन सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका लाभ सभी तीर्थयात्रियों को मिलता है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावे को लेकर दिए गए बयान पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने कड़ी नाराजगी जताई है। हरिद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सतीश महाना भाजपा के वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं और इसके साथ ही उन्हें लंबे समय से व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ऐसे में उनका ये बयान सुनकर उन्हें दुख हुआ। महेंद्र रविंद्र पुरी ने कहा कि अयोध्या करोड़ों राम भक्तों की आस्था के केंद्र है, जहां हर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री राम के चरणों में 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का समर्पण करता है। ऐसे में राम भक्तों की आस्था पर सवाल उठाना या अपनी गलती छिपाने के लिए किसी अन्य पर आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने सतीश महाना से भविष्य में इस प्रकार के बयान देने से बचने और बयान पर खेद करने की अपील की है। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विवाद पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में त्वरित पहल की है और ट्रस्ट में संभावित बदलाव पर चर्चा की बात चल रही है।
छोटे मौलाना धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, भगवान श्री कृष्ण को पैदा हुए 5000 साल से ज्यादा हो गया और मुस्लिम धर्म को बने हुए 1450 वर्ष हो गया, इसलिए भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ते बिल्कुल रह सकते हैं। और गीता के जिस श्लोक का वो उल्लेख किया उन्होंने उसको पठित है, उसका उन्होंने अध्ययन नहीं किया ढंग से, क्योंकि अध्ययन में श्रद्धा होती है और श्रद्धा इसमें कहीं नजर नहीं आती। इसलिए पवित्र कुरान के विषय में या किसी दूसरे धर्म के विषय में हम लोग अगर कल टीका टिप्पणी करेंगे तो उसमें समाज में विद्वेष बढ़ेगा। इसलिए हिंदू धर्म के बड़े धर्माचार्य, हम सब लोग उनसे आग्रह करते हैं जो मुस्लिम धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं कि इस प्रकार के मौलानाओं की जो वाणी है उस पर आप रोक लगाएं और सरकार को भी इसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र स्थित प्राचीन फ्यूलार नारायण मंदिर के कपाट गुरुवार को विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान नारायण के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना किए। और इसके साथ ही मंदिर की सबसे विशेष परंपरा यह है कि यहाँ पुरुष पुजारी के साथ महिला पुजारी भी नियमित रूप से भगवान नारायण की पूजा अर्चना और सेवा करती हैं। जहाँ सदियों से चली आ रही यह अनूठी परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ निभाई जा रही है। इस मंदिर को विशिष्ट पहचान ये परंपरा दिलाती है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले ये बेहद परंपरा जो है बहुत पहले से मनाती आ रही सदियों पुरानी ये परंपरा है, जहां पुरुष पुजारी के साथ साथ महिला पुजारी भी होती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जनहित के नाम पर